स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। सर्वात् धीरे धीरे दोनों हाथ को गर्दन करते हुए रफ करते हुए आंखों पे चेहरे पे लगा करके ऐसे चलिएगा। अपने स्थान पर खड़े होकर के कुछ अभ्यासों को बंद कराते हैं। चलिएगा ताड़ासन पूरे शरीर के रक्त संचरण के लिए सांस भरते हुए ऊपर तान करके खींच करके रखिएगा। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते पुनः ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। फिर एक ताड़ासन का अभ्यास। श्वास भरते हुए हथेलियां खींच जाएंगी कान से और श्वास भरते हुए राइट साइड। श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते बीच में, श्वास छोड़ते पुनः दोनों तरफ झुकना है कमर से। ऐसे आसनी कटी चक्रासन का अभ्यास। दोनों पैर खोल लीजिएगा ऐसे, हाथ सीधे, पूरा पीछे घुमाना, पैर अपनी जगह पे स्थिर। धीरे से वापस आराम से दूसरी ओर। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन के बाद थोड़े अपने जगह पर एक साथ उछलना है। धीरे धीरे से प्रारंभ करके अपन गति को बढ़ाएंगे। चलिए, एक, दोनों हाथ दोनों पैर खोलें, 2 में ऊपर, 3 में बाएं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ऐसे धीरे धीरे अब जो चाहे तो इसको गतिपूर्वक करें। ऐसे लगातार जिससे जितना हो सकता है जरूर करें। अब दोनों पैरों को खोल करके लगातार ये अभ्यास कर सकते हैं। धीरे धीरे अभ्यासों को करनी है। चलिए,
रिलैक्सेशन का भाव। आगे पीछे ताली का अभ्यास। अब हाथ घुमाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। और थोड़ा अपने स्थान पर बैठ करके मंडूकासन आदि का अभ्यास करते हैं। ऐसे पहले वज्रासन में बैठ जाइएगा सीधे। कुछ समय वज्रासन में जब भी समय मिल जाता है आपको बैठना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ खाने के बाद बैठे। खाने के बाद बैठना तो अच्छा है, जिससे यहाँ से रक्त संचरण लॉक हो जाता है और वो रक्त संचरण पेट की ओर आता है, तो पेट को एक्स्ट्रा रक्त मिलता है जो पाचन में और अधिक मदद करता है। और खाने के बाद तुरंत नहीं चलना चाहिए, इसके लिए भी वज्रासन है, नहीं तो पाचन तंत्र में विकृतियां आती है। समय का विशेष ध्यान रखते हुए हर चीज में समय देना चाहिए। ऐसे हमको आसनों को करना चाहिए। सीधे बैठना है, कमर गर्दन हमेशा सीधे रहे, इस बात का ख्याल रखना है। चलिए अब दोनों मुट्ठियां बांध करके इसे नाभि के अगल बगल दोनों रख करके सांस छोड़ते हुए यथासंभव आगे झुक जाना है। ऐसे गर्दन उठी हुई रहेगी, नीचे नहीं रहेगा। ऐसे इसमें अपन बैठे बैठे कपालभाति भी कर सकते हैं। जिनको क्रोनिक डिजीज है, ये डायबिटीज आदि के, 15 मिनट 20-20 मिनट आधे आधे घंटे तक बच्चे और जो टाइप 2 के डिजीज के रोगी हैं वो करते हैं, तो उनके किडनी लिवर कपालभाति स्नान करते हैं तो डायबिटीज भी पूरा ठीक हो जाता है। तो रिसर्च के साथ ये बातें हुई हैं अभी पतंजलि योगपीठ में। तो ये जितना समय तक आप रुक सके उतना हमारे लिए ठीक रहेगा। चलिएगा अगला अभ्यास हम देख लेते हैं। इसे पुनः एक बार करेंगे। दोनों को ऐसे अगल बगल रख करके खान पान पे बिल्कुल ध्यान। शारीरिक संचलन जरूरी है। शरीर संचलन करते रहे तक, जहां तक हो सके साइकिल में, जहां तक हो पैदल चले, गाड़ी में जाने का हो तो साइकिल में जाएं, और जहां पे कार में जाने का हो वहां पे गाड़ी पे जाएं। ऐसे अपन कर लें तो शारीरिक संचलन अच्छा रहता है। मतलब कुल मिलाकर के थोड़ा शरीर को तकलीफ देना चाहिए। हर समय शरीर को कंफर्ट जोन में नहीं रखना चाहिए, नहीं तो शरीर आदी हो जाता है और फिर विपरीत परिस्थितियों में शरीर ढल नहीं पाता। तो ऐसे जरूर करें। ये हो गया हमारा मंडूकासन। मंडूकासन हर एक अभ्यास के 2-3 प्रकार होते हैं, तो इन अभ्यासों को करना है। अब करेंगे शशकासन, शशक आसन। सांस भर दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ खिलिया सामने और सर नीचे ऐसे।
सांसों की गति को सामान्य रखते हुए जितना समय तक हो सके ऐसे करें। कम से कम 3 सेकेंड 30 सेकेंड, उसके बाद 2 मिनट 3 मिनट। फिर यथासंभव धीरे से ऊपर उठ जाना है। एक दोनों पैरों को करके सामान्य अवस्था में लाते हैं इनसे। आगे पीछे कर लीजिएगा। अब ऐसे करके तितली आसन का अभ्यास ऐसे धीरे 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 अभ्यासों के साथ कमर गर्दन सीधे रखें, आराम से बैठें, पैर नीचे करने का अभ्यास चलिए करते रहिएगा निरंतरता के साथ। किसी भी चीज में निरंतरता जरूरी, कंटिन्यूटी, कंसंट्रेशन, ये सब जरूरी है। चलिएगा सीधे बैठ करके अपने स्थान पे सीधे बैठे हैं, आराम से जिस भी आसन में बैठ सकें, सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, दोनों तरफ थोड़ा घूम जाए ऐसे ऐसे दोनों तरफ से घूमते हुए हमें इन आसनों को करना चाहिए। जब भी बहुत देर तक आधे घंटे से ज्यादा अपन बैठे हैं तो करना चाहिए। महोदय जी का विषय है आज, महोदय जी नहीं दिख रहे हैं। कहीं गए हैं क्या चंद्रकांत भैया? हाँ सर। महोदय जी नहीं है, कौन भैया? पता नहीं सर, अभी आ सकते हैं शायद 5 मिनट में। हाँ ठीक है। हाँ हाँ ठीक। चलिए प्राणायाम की ओर आगे बढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम भस्त्रिका प्राणायाम अब धीरे धीरे अभ्यासों के साथ करते हैं। नाक से श्वास लेना, फेफड़े पे भरना, धीरे से छोड़ देना।
सांसों के साथ प्रत्येक श्वासों को लेना, पूरा अंदर भरना और धीरे से नाक के माध्यम से छोड़ना, पुनः नाक के माध्यम से लेना, नासिकाग्र के माध्यम से और फिर पुनः छोड़ना। चलिएगा, मैं 1 मिनट मोबाइल देख लेता हूँ कि मोबाइल में कुछ मैसेज किए हैं क्या, देख लेता हूँ। कोई मैसेज तो नहीं आया है। चलिए अपन कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास पूरा करते हैं, सीधे बैठकर धीरे धीरे अभ्यासों के साथ धीरे धीरे पेट को अंदर ले जाने का प्रयास। या संपर्क करोगे तो चंद्रकांत भी एक बार कर लीजिए, फोन लगा लीजिए। तब तक हम कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास कर लेते हैं। जी धीरे धीरे कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास कर लेते हैं। 5 मिनट का अभ्यास 25 से 30 तक एक एक सेकंडों के साथ धीरे धीरे पेट को अंदर ले जाने का अभ्यास। निरंतरता के साथ कपालभाति प्राणायाम लीवर, किडनी, गॉल ब्लैडर सब के लिए बहुत जरूरी, पूरे पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए। पेट को अंदर ले जाने का अभ्यास
एक एक स्ट्रोक के साथ सिर्फ नाक से बाहर छूटेगा, पेट अंदर जाएगा। ये बहुत ही अच्छा उपयोगी प्राणायाम है। हठयोग की दृष्टि से ये शुद्धि क्रिया है। वात कर्म, व्युत कर्म और शीत कर्म 3 प्रकार के कपालभाति करते हैं। धीरे धीरे ऐसे धीरे धीरे अभ्यासों के साथ धीरे धीरे अपने पेट पे हल्का दबाव 1 सेकंड पर धीरे धीरे एक सेकंड के साथ नासिका से सांस बाहर छोड़ते हुए। ये बहुत ही अच्छा है हमारे लीवर के लिए, किडनी के लिए, संपूर्ण शरीर पे इनका बहुत अच्छा प्रभाव है कपालभाति का, क्योंकि पाचन तंत्र से सीधा जुड़ा हुआ है। इसलिए कपालभाति को हमेशा खाली पेट करना चाहिए। प्रातः काल उठे, प्रातः काल के समय बहुत अच्छा है, कर लें। अनुलोम विलोम है, भस्त्रिक, भ्रामरी है, इनको आप खाने के 1-2 घंटे बाद भी कर सकते हैं, लेकिन कपालभाति को खाने के 1-2 घंटे बाद नहीं कर सकते। इसके लिए पूर्ण पेट खाली होना चाहिए। 6 घंटे का भोजन के बाद गैप होना चाहिए, बीच में कुछ नहीं लेना है। रिसर्च में भी पाया गया है कि बीच बीच में जो हम मंचिंग करते हैं, कुछ कुछ खाते रहते हैं, उससे हमारा मेटाबॉलिज्म पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, पूरा गड़बड़ हो जाता है। क्योंकि ये आधुनिक विज्ञान की देन है कि बीच बीच में मंचिंग करना। आयुर्वेद तो शुरू से ही कहता है कि जितना कम खाओ उतना गम खाओ और डॉक्टर के पास कम जाओ। तो कम खाने का मतलब है समय निर्धारण करके रखिए। 2 से 3 बार खाना पर्याप्त है, 3 बार खाना पर्याप्त है। हम लोग तो 4 बार 5 बार थोड़ा थोड़ा कर मेटाबॉलिज्म को काम करने के लिए, हीलिंग करने के लिए भी समय देना चाहिए। तो कपालभाति प्राणायाम करते हुए चलिए अब अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास बहुत जरूरी, तो अनुलोम विलोम का अभ्यास करते हैं। बाई नासिका से लेना, दाहिने से छोड़ना। दाहिने से भरें, रोक करके रखें, बाएं से छोड़ दिए। बाई नासिका से लेना, रोकना, दाहिने से छोड़ना। दाहिने नासिका से लेना, रोकना, बाएं से छोड़ दीजिएगा। आराम आराम से। शरीर के 72,000 नाड़ियों पर रक्त संचरण का प्रभाव अच्छा होता है।
मस्तिष्क शांत होता है। फोकस के साथ करेंगे तब, बगैर फोकस के साथ करेंगे प्राणायाम का कोई फायदा नहीं है। अगर मन और क्रिया को एक साथ करें तो बहुत ज्यादा प्रभाव मिलता है। कैसे भी मानसिक रोग हो, फोकस के साथ करेंगे, पूरा फोकस है तो फिर कोई चीज करने की जरूरत नहीं है। बस यही करना है कि सोचना ये है कि बाई नासिका से शुद्ध ऑक्सीजन मेरे भीतर जा रहा है, अब मैं उसे रोक रहा हूँ। अब दाहिने से मैं मेरी कार्बन डाइऑक्साइड नकारात्मक सोच बाहर जाएगी। अब फिर जिधर से छोड़ो उधर से लेना है और ये सोचना है कि शुद्ध ऑक्सीजन का प्रभाव। हाँ महोदय जी आप आ गए हैं, मैं देख नहीं रहा था, क्षमा करेंगे, आप चलेंगे। धन्यवाद मिथिलेश सर, अभी आया हूँ।